भोलापन कैसे दूर करें? इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आखिर भोलापन छोड़ना ही क्यों? सीधे साधे और भोले भाले होने में बुराई ही क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, पर प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाने लगते हैं, आपको सीधा साधा समझकर धोखा देते हैं, आपका विश्वास तोड़ देते हैं, चार लोगों के सामने आपसे मिसबिहेव करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं और फिर आपकी मेंटल पीस बर्बाद कर देते हैं। शायद आचार्य चाणक्य ने भी इसीलिए कहा है कि सीधे साधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सीधे साधे हो, भोले भाले हो, तो ये दुनिया भी आपके साथ बिल्कुल वैसी ही होगी। तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हो, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम शेर से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें नहीं खाएगा, क्योंकि हम भी उसे नहीं खाएंगे। तो जरूरत से ज्यादा सीधे होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपना टाइम, अपनी खुशियाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ दूसरों के लिए खो देते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, और अपनी सारी जिंदगी बस इसी सोच में बिता देते हैं कि आखिर क्यों करते हैं लोग मेरे साथ ऐसा। हमेशा इसी सोच में उलझे रहते हैं कि अगर मैं किसी काम के लिए मना कर दूं तो लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मैं पैसे देने से मना कर दूं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि मैं हमेशा लोगों को सिर्फ काम के ही वक्त याद आता हूँ? क्यों लोग मेरी फीलिंग्स के साथ खेल कर चले जाते हैं? आखिर क्यों कोई मुझे वैल्यू नहीं देता? तो अगर आपके भी मन में ये सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि कैसे बने स्मार्ट और मैच्योर, अपने माइंड को इतना शार्प कैसे करें कि कोई भी इंसान हमारी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, हम जरूरत से ज्यादा सीधे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि लोग जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही वो अंदर से भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों को धोखा अक्सर उन्हीं से मिलता है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सावधान रहो, क्योंकि मीठे शब्द हमेशा सच्चे नहीं होते और सच्चे शब्द हमेशा मीठे नहीं होते। तो लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस को नोटिस करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग, आपके इमोशंस और आपके भरोसे के साथ खेलते हैं, आपका यूज करते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग आपसे बोलेंगे कि मैं ना तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई भी जरूरत हो बिना सोचे मुझे बताना। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी, आप उनकी हेल्प मांगोगे, तो वो जैसे कहीं गायब हो जाएंगे। आप कॉल करते रह जाओगे, वो एक बार भी आपकी कॉल पिक नहीं करेंगे, और गलती से अगर उठा भी लिया तो उनके पास आपकी हेल्प ना करने के ढेर सारे एक्सक्यूजेस होंगे, और फिर हम हर्ट हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोगों को पहचानना सीखें, और इमोशनल अटैचमेंट किसी से भी रखने से पहले 10 बार सोचिए। अगर स्मार्ट बनना है तो अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल पर ध्यान देना होगा। अक्सर हम ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जिनका आधार होता है दूसरों की राय, उनकी पसंद या उनका प्रेशर, और कभी कभी तो दूसरों के लिए डिसीजंस हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में शादी कर लेते हैं जिनमें उनकी कंपैटिबिलिटी ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि रिलेटिव्स, पेरेंट्स और सोसाइटी प्रेशर डाल रही थी कि अब तो उम्र निकल रही है, शादी कर लो, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, देखो चाचा मामा सब कह रहे हैं, हाँ कह दो। और फिर रिश्ता उम्र भर के लिए एक स्ट्रगल बन जाता है। जैसे हमें अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और हमारा इंटरेस्ट मैथ्स में है। किसी दिन रिलेटिव्स के बच्चे आए और उन्होंने बोला कि इसे बायोलॉजी दिलवा दो, और हम दबाव में आकर
बायोलॉजी लेकर एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि उस एक पल में लिया गया सिर्फ एक गलत डिसीजन जिसने हमारा पूरा करियर, पूरा फ्यूचर बदल कर रख दिया। और फिर हम अपनी लाइफ से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो आज हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ हमारे उस एक गलत डिसीजन की वजह से। नेक्स्ट थिंग है कि हमें उन बातों को कहने से हमेशा बचना चाहिए जिनका सामने वाला फायदा उठा सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरियां जानने के लिए ही बैठे हैं। हम क्या करते हैं, लाइफ में अगर थोड़े से भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी स्ट्रगल्स हर किसी से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बात कितनी ही पर्सनल क्यों ना हो। जैसे किसी पड़ोसी ने पूछा कि क्या बात है, आज थोड़ा परेशान लग रहे हो, फिर हम अपने दिल की सारी बातें उस इंसान के सामने खोल कर रख देते हैं कि क्या बताऊं, मेरी बेटी ना सारा दिन फोन में लगी रहती है, पढ़ाई में उसका ध्यान ही नहीं लगता और इस बार तो फेल होते होते बची, समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। और फिर अंदर ही अंदर वो पड़ोसी खुश होता है कि आज तो इनकी कमजोरियां पता चल गईं। अगले दिन तक बात पूरी सोसाइटी में फैल चुकी होती है। ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं कि हम लोगों को अपनी बातें बताकर अपना मन हल्का कर रहे हैं, सामने वाला हमारा शुभ चिंतक है, लेकिन लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर आपकी कमजोरियां क्या हैं, आप किस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। आपका जो पेन है वो उनके लिए सिर्फ एक गॉसिप बन जाता है और कई बार तो लोग उस वक्त का इंतजार करते हैं जब वो आपकी कमजोरियों का यूज आपके ही खिलाफ कर सके। तो किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसका नेचर, उसका पास्ट चेक करिए कि वो विश्वास करने लायक है भी या नहीं। और अगर अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी भी है तो सिर्फ उनके साथ करिए जो सच में आपके वेल विशर हैं, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि लोगों को अपने प्लान्स, अपने गोल्स के बारे में नहीं बताना है। लोगों को ये मत बताओ कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने चतुर हो, लाइफ में आपके प्लान्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप में कितनी स्ट्रेंथ है और आप क्या कर सकते हो। हमेशा सिंपल बन के रहो। लोगों को ये पता ही नहीं चलने देना है कि आप अंदर ही अंदर किस चीज़ के लिए कितना सीरियस हो। आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, आपके बच्चों के गोल्स क्या हैं या आपके बिजनेस प्लान्स क्या हैं, तब तक मत बताइए जब तक आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर लेते। क्योंकि जब आप लोगों को अपने प्लान्स बता देते हो तो आपके कदम कदम पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें आप अपने गोल्स बताते हो वो इंसान अपने परसेप्शन से, अपने एक्सपीरियंस से आपके गोल्स को जज करना स्टार्ट कर देता है, आपके गोल्स को मेजर करने लगता है। अगर उन्होंने वो काम कभी नहीं किया या फिर ट्राई किया पर उनसे हुआ नहीं तो वो आपको भी यही सलाह देंगे कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत मुश्किल है। और जब लोग ये बोल दें कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो ये समझ लो कि वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट लिया है। वो काम उस इंसान के लिए मुश्किल है जो उसे मुश्किल समझ रहा है, वो नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि वो काम आप भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपको ये बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा और आप पर मेंटल प्रेशर डालेंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, हर किसी को बताते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, पर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो हर बार उनके प्लान्स चेंज हो जाते हैं। और ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते और ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं होती। लोग उनकी पीठ पीछे हंसते हैं, उन्हें इमैच्योर समझते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं और ना ही वो इस पर काम कर रहे होते हैं। तो आपको अपने गोल्स के लिए सीरियस रहना है और किसी को भी ये नहीं बताना है कि आपने क्या सोचा है। कुछ लोग इतना धीरे बोलते हैं कि लोग अनइंटरेस्टेड फील करने लगते हैं, सामने वाले को आपकी बातें समझ ही नहीं आती और फिर लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि ज्यादा धीरे बोलने से आपकी अथॉरिटी और आपकी लीडरशिप क्वालिटी कम हो जाती है। तो
तो जो भी कहना है वो इतना साफ और स्पष्ट तरीके से बोलिए कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को आसानी से समझ सके। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अक्सर लोग दूसरों की छोटी से छोटी गलतियां भी तलाशने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर अपनी बड़ी से बड़ी गलतियां भी इग्नोर कर देते हैं। पर एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो समय पर ना सिर्फ अपनी गलतियां पहचानता है बल्कि उन्हें एक्सेप्ट भी करता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दिखाती है कि आपके अंदर हिम्मत है, और ऐसे लोग अपने अंदर कभी भी कोई रिग्रेट नहीं रखते, क्योंकि वो गलतियां छुपाकर अपने अंदर गिल्ट रखने में नहीं बल्कि खुद को फ्री रखने में बिलीव करते हैं और अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखने में विश्वास रखते हैं। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि गलतियां एक्सेप्ट करने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता। ऐसे लोगों के दुश्मन भी कम होते हैं और हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने आज आपको जितनी भी बातें बताई हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।